हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज आपके लिए मैं एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी लेकर आई हूँ और ये टाइटल देख सकते हैं आप। इसका टाइटल है हैविंग फन। मीन्स मजे करना, टू एंजॉय, एंजॉय करना, हैविंग फन, एंजॉय करना। तो आइए शुरू करते हैं स्टोरी। वन इवनिंग, शाम को बोलते हैं इवनिंग, एक शाम, अ फादर एंड अ सन, एक पिता और उसका बेटा, वेंट, गए। गो का पास्ट टेंस है वेंट, गए फॉर अ वॉक, सैर के लिए। वाइल वॉकिंग, सैर करते हुए, वाइल के दौरान या करते हुए। दे रीच्ड अ फील्ड, वो पहुंचे एक खेत में। रीच पहुंचना, फील्ड खेत। वेयर जहां, दे फाउंड अ पेयर ऑफ शूज, उन्होंने पाया या उन्हें मिले। फाइंड का पास्ट टेंस है फाउंड। पेयर ऑफ शूज, एक जूतों की जोड़ी मिली। लाइंग, जो पड़ी हुई थी, ऑन द पाथ, रास्ते में। ठीक है, अब रास्ते में पड़ी हुई थी जूतों की जोड़ी, वो उन्हें मिली। द शूज लुक्ड, तो जूते थे वो लग रहे थे, एज इफ, मानो या जैसे कि। दे बिलोंग्ड, कि वो हों, टू अ पुअर फार्मर, कि वो किसी गरीब किसान के हों। पुअर गरीब, फार्मर किसान। वर्किंग नियर बाय, जो कि काम कर रहा हो पास ही में। नियर बाय मतलब पास ही में। तो जूतों की हालत देखकर पता लग रहा था कि मानो किसी गरीब किसान के जूते हों जो कि पास में काम कर रहा है। सीइंग देम, उन्हें देखकर, यहाँ देम जूतों के लिए यूज हुआ है, जूतों को देखकर। द सन थॉट, थिंक का पास्ट टेंस है थॉट, बेटे ने सोचा। फॉर अ वाइल, कुछ देर के लिए। एंड सेड, फिर उसने कहा। अब क्या कहा वो इन्वर्टेड कॉमास में है, डायरेक्ट स्पीच है। पापा, वाई नॉट मेक दिस इवनिंग मेमोरेबल, मेमोरेबल विद अ लिटिल मिस्चिफ। तो बेटा क्या पूछ रहा है, ये मिस्चीफ है। मिस्चीफ का मतलब है शैतानी या शरारत। ये नेगेटिव वर्ड होता है कि कोई बदमाशी करना। और मेमोरेबल हो गया मेमोरी से बना हुआ, यादगार। तो बेटा बोलता है पापा, व्हाई नॉट, क्यों ना ऐसा करें कि इस शाम को हम एक यादगार शाम बना लें, छोटी सी मिसचिफ करके, छोटी सी शैतानी बदमाशी शरारत करके। द फादर वॉज कंफ्यूज, फादर जो है वो तो बिल्कुल असमंजस में पड़ गए, हैरान हो गए। उनको पता नहीं लगा क्या करूं, क्या कंफ्यूजन हो गया, ये क्या पूछना चाहता है, कौन सी मिसचिफ करना चाहता है, क्या शरारत करना चाहता है। द सन कंटिन्यूड, बेटे ने जारी रखा पूछना। लेट अस हाइड दीज शूज समवेयर, लेट अस, चलिए, हाइड, ये है कि छिपा देते हैं, दीज शूज, इन जूतों को, समवेयर, कहीं छिपा देते हैं। एंड वॉच फ्रॉम बिहाइंड द बुशेस, बिहाइंड पीछे, बुशेस झाड़ियां, और फिर हम देखते हैं कि क्या होता है। झाड़ियों के पीछे छुपकर किसान को देखेंगे क्या करता है वो। When the farmer comes, जब ये किसान आएगा या आता है, he will not find his shoes, उसको नहीं मिलेंगे अपने जूते। And will be troubled, और फिर वो परेशान हो जाएगा। He will try, वो कोशिश करेगा, to find them, उनको ढूंढने की। And it will be a lot of fun to watch that, और ये सब होगा बहुत ही मजेदार, ये सब देखना कि वो किस तरीके से परेशान हो रहा है और किस तरीके से अपने जूतों को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। ये सब बड़ा मजेदार होगा। झाड़ियों से पीछे छुप के, झाड़ियों के पीछे छुप के हम ये सब देखते हैं। द सन वेटेड फॉर हिज फादर टू रिप्लाई, फिर बेटे ने वेट किया कि उसके पिता उसकी बात का फिर जवाब देंगे। लिसनिंग टू द सन्स वर्ड्स, तो बेटे की बातों को सुनकर, लिसनिंग सुनकर, यहाँ पे टी साइलेंट होता है, लिसनिंग। द फादर बिकेम सीरियस, जो पिता थे वो गंभीर बन गए। बिकम का पास्ट टेंस है, बिकेम बन गए, सीरियस गंभीर। एंड सेड, फिर उन्होंने बोला, इन्वर्टेड कॉमर्स में देखिए क्या बोला। सन, नेवर मेक फन ऑफ पुअर एंड वीक पर्सन, बेटा, नेवर मेक फन, कभी भी मजाक मत उड़ाना, ऑफ अ पुअर, एक गरीब, एंड वीक पर्सन, एक कमजोर इंसान का। पर्सन यहाँ पे सिंगुलर है, एक व्यक्ति के लिए है पर्सन, और प्लूरल होता तो पीपल। कभी भी एक गरीब और कमजोर इंसान का मजाक मत उड़ाना। विद द थिंग्स दे नीड, और वो भी उन चीजों के साथ जिनकी की उनको जरूरत है। दे नीड, जिनकी उनको जरूरत है। दीज थिंग्स हैव नो वैल्यू इन योर आईज, इन चीजों की कोई भी कीमत नहीं होगी। हैव नो वैल्यू, इनकी कोई कीमत नहीं है, इन योर आईज, तुम्हारी आंखों में। बट दे आर प्रेशियस, प्रेशियस मतलब कीमती, ये बहुत ही कीमती है। टू द पुअर, गरीबों के लिए। तो हो सकता है जैसे तुमने जूते देखे फटे पुराने लग रहे हैं और इनकी कीमत आपको लग रहा है कि
कोई कीमत ही नहीं है। लेकिन किसान के लिए, जो कि गरीब है, उसके लिए इन जूतों की भी बहुत कीमत है। इफ यू वॉन्ट टू मेक योर इवनिंग मेमोरेबल देन लेट्स डू अनदर थिंग। तो पिता बोलते हैं कि अगर, इफ यू वांट, तुम चाहते हो, टू मेक योर इवनिंग, अपनी शाम को यादगार बनाना, मेमोरेबल, यादगार, देन लेट्स डू अनदर थिंग, तो चलिए कोई और चीज करते हैं। द सन वॉज क्यूरियस एंड आस्क्ड, क्यूरियस मतलब उत्सुक था जानने के लिए, जानने की इच्छा, क्यूरियस। तो जो बेटा था वो उत्सुक था पूछने जानने के लिए कि क्या है वो दूसरी चीज है। नास्ट, उसने पूछा व्हाट इज दैट, वो क्या चीज है जो कि हम कर सकते हैं और हमारी शाम भी यादगार बन सकती है। कम एंड लेट्स पुट सम कॉइन्स इन दीज शूज, आओ और चलो हम रखते हैं कुछ कॉइन्स, सिक्के, इन दीज शूज, उन्हीं जूतों में, एंड सी, और देखते हैं, व्हाट इफेक्ट्स दे हैव, क्या प्रभाव डलते हैं इसकी वजह से, सिक्कों की वजह से, ऑन द फार्मर, इस किसान के ऊपर। द फादर सेड, तो ये पिता ने अपने बेटे को बोला। एंड दे पुट सम कॉइन्स इन द फार्मर शूज, और तब उन्होंने कुछ सिक्के रख लिए इस किसान के जूतों के अंदर। दे बोथ हिड अमंग द बुशेस, अब पिता और बेटा दोनों के दोनों हाइड का पास्ट टेंस से हिड, छिप गए, अमंग द बुशेस, झाड़ियों में, वेटिंग फॉर द फार्मर टू कम, और इंतजार करने लगे किसान का, किसान के आने का, फार्मर टू कम। आफ्टर अ वाइल द फार्मर केम, अब कुछ देर के बाद, आफ्टर अ वाइल द फार्मर केम, किसान आया, टू गेट हिज शूज, अपने जूते लेने के लिए। एज सुन एज ही वोर द शूज, एज सुन एज फ्रेज है, इसका मतलब है जैसे ही, एज सुन एज, जैसे ही वोर, वियर का पास्ट टेंस हो गया वोर, पहने जूते, ही फेल्ट समथिंग हार्ड, तो फेल्ट, फील का पास्ट टेंस हो गया फेल्ट, उसे महसूस हुआ, समथिंग हार्ड, कि कोई सख्त चीज है उसके जूतों के अंदर। ही क्विकली टुक द शूज इन हिज हैंड्स, क्विकली जल्दी, और टेक का पास्ट टेंस हो गया टुक, जल्दी से उसने ले लिए जूते अपने हाथों में, एंड फाउंड सम कॉइन्स इनसाइड देम, और उसको मिले कुछ सिक्के उन जूतों के अंदर, इनसाइड, अंदर। ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड कॉइन्स इन हिज शूज, वॉज सरप्राइज, वो हैरान था, टू फाइंड, ये देखकर, कॉइन्स, सिक्के अपने जूतों के अंदर। ही देन लुक्ड अराउंड टू फाइंड, फिर उसने आसपास देखा, लुक्ड अराउंड, आसपास देखा, टू फाइंड, जानने के लिए, हु हैड पुट द कॉइन्स इन हिज शूज, किसने रखे थे वो सिक्के उसके जूतों में। बट इट वॉज इन वेन, लेकिन ये एफर्ट, ये प्रयास जो था उसका बिल्कुल ही व्यर्थ गया, बेकार हुआ, क्योंकि कोई भी नहीं मिला उसको आसपास। तो इन वेन मतलब व्यर्थ हो जाना, बेकार हो जाना। द पुअर फार्मर वॉज वेरी हैप्पी, जो गरीब किसान था वो बहुत खुश था। सिटिंग ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड में बैठकर, जमीन में बैठकर, ऑन हिज नीज, अपने घुटनों पर, नीज मतलब घुटने, के साइलेंट है इसमें, एंड लुकिंग एट द स्काई, और आसमान की तरफ देखकर, विद फोल्डेड हैंड्स, अपने हाथ जोड़कर, ही स्टार्टेड क्राइंग, वो रोने लगा और बोला, गॉड टुडे यू केम हियर टू हेल्प मी, भगवान टुडे, आज, यू केम, आप आए, कम का पास्ट टेंस है केम, आज आप आए यहाँ मेरी मदद करने के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग दिस व्हेन आई नीडेड इट मोस्ट, थैंक्स अ लॉट, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, फॉर गिविंग दिस, मुझे देने के लिए ये चीज, ये सिक्के, जब मुझे सबसे ज्यादा इनकी जरूरत थी। ही वेंट ऑन, और वो आगे भी बोलता गया, नाउ बिकॉज ऑफ योर हेल्प, आपकी मदद के बाद या आपकी मदद की वजह से, अब, एक तो हेल्प मदद की वजह से, एंड काइंडनेस दया की वजह से, आई कैन गेट मेडिसिन फॉर माई सिक वाइफ, अब मैं लेके आ सकता हूँ मेडिसिन, दवाइयाँ, अपनी बीमार पत्नी के लिए। सिक मतलब बीमार, वाइफ पत्नी, तो ये वो भगवान से शुक्रिया अदा कर रहा है और फिर बोल रहा है, एंड विल बी एबल टू फीड माई स्टार्विंग चिल्ड्रन, और मैं सक्षम होऊंगा खाना खिलाने में अपने भूखे बच्चों को। स्टार्विंग मतलब भूख से व्याकुल, जिनको बहुत भूख लगी हो, स्टार्विंग चिल्ड्रन, भूखे बच्चों को। यू आर ग्रेट, आप तो महान हैं, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देन द फार्मर वेंट होम, और उसके बाद फार्मर अपने घर चला गया, किसान अपने घर चला गया। गो का पास्ट टेंस है वेंट। द फार्मर एंड द सन सॉ एवरीथिंग फ्रॉम द बुशेस, पिता और बेटे ने सॉ, सी का पास्ट टेंस है सॉ, देखा सब कुछ अपने, बिहाइंड द बुशेस, झाड़ियों के पीछे से। द फादर लुक्ड सेटिस्फाइड, तो पिता जो थे वो दिख रहे थे बिल्कुल संतुष्ट, सेटिस्फाइड, संतुष्ट।
बट द सन्स आईज वर फिल्ड विथ टीयर्स, लेकिन बेटे की आंखें जो थी वो आंसुओं से भरी थी। वर फिल्ड, ये है आईज के लिए यूज्ड है, आईज मतलब आंखें, भरी थी तो वर यूज है इसलिए, और वो आंसुओं से भरी थी। सीइंग टीयर्स इन द सन्स आईज, बेटे की आंखों में आंसू देखकर द फादर हग्ड हिम, हग मतलब होता है गले लगाना, तो फादर ने बेटे को गले लगाया एंड सेड, और बोला, व्हाट डू यू थिंक द फार्मर वुड हैव डन, तुम क्या सोचते हो, व्हाट डू यू थिंक द फार्मर वुड हैव डन, कि किसान ने क्या किया होता, इफ, तो ये जो है कंडीशनल सेंटेंस है, इफ अगर, यू हैड हिडन द शूज, अगर तुमने जूते छिपा दिए होते, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, हाइड, हिड, हिडन, तो ये पास्ट परफेक्ट की पहचान होती है कि अगर तुमने जूते छिपा दिए होते तो तुमको क्या लगता है कि किसान ने क्या किया होता। द सन वॉज सॉरी एंड सेड, तो सन जो है उसको शर्मिंदगी महसूस हुई, फिर उसने कहा, टिल टुडे, आज तक, आई बिलीव्ड, मैं मानता था, दैट इट इज फन टू ट्रबल अदर्स, कि दूसरों को परेशान करना तो मजे की बात है, मतलब मजे लेना चाहिए दूसरों को परेशान करके, बट टुडे, लेकिन आज, आई लर्नड, मैंने सीखा, लर्न का पास्ट टेंस, लर्नड, सीखा, दैट रियल जॉय इज नॉट इन टेकिंग थिंग्स अवे, कि जो असली खुशी होती है वो इसमें नहीं है कि किसी की चीजें हम उनसे छीन लें, टेकिंग थिंग्स अवे, चीजें छीन लें, बट इन गिविंग, लेकिन असली खुशी तो मिलती है देने में, और देने में ही असली खुशी है, और अगर वो चली जाए चीज गरीब और ईमानदार लोगों के पास, मेहनती लोगों के पास, कमजोर लोगों के पास, तो उनकी दुआएं भी हमको मिलती है। यही इस स्टोरी का मॉरल भी है कि बेमतलब दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए, और गरीब और जरूरतमंद लोगों की हमको मदद करनी चाहिए, और यही सीख पिता ने अपने बेटे को बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाई। सो फ्रेंड्स, ये हमारी आज की स्टोरी थी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगले वीडियो में मिलते हैं।